जिस नबी को भी पुकारा तो या आदम या नूह या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम निस्मुहु या है ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम आपको खुशखबरी देते हैं कि बेटे जिसका नाम याह्या होगा। और हज़रत याह्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारा तो फरमाया या याह्या खुज़ुल किताब बिक़ुव्वा, ये किताब तेरी तरफ हम जो नाज़िल कर रहे हैं उसको मजबूती से पकड़ो। जितने भी अंबिया का नाम लिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक भी दफा या मोहम्मद नहीं कहा। पूरा कुरान आप पढ़ कर देख लीजिए आपको किस तरीके से पुकारा। कहीं तो फरमाया या अय्युहर रसूल के खिताब इज्जत से नवाजा, और कहीं फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुदस्सिर, ऐ कमली ओढ़ कर बैठने वाले अब उठ खड़े हो, अब बैठने का वक्त नहीं है। आप नबी हैं, ये कायनात भटकी हुई इसको सीधी राह पर लाना है, तो आप बैठ गए। या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर, अल्लाह की बड़ाई बयान करो। इस कायनात में अल्लाह के नाम को बुलंद कर दो। व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर, और अपने आप को ये दुनिया की जो गलाज़तें हैं इनसे बचा कर रखना। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अगर आपको पुकारा है तो इन नामों से पुकारा है। ये बहुत बड़ी बात है कि जो अहम मकामात हैं कुरान के, जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया गया, आपने लफ्ज़े अबद से अल्लाह ने पुकारा है। आप वाक़या मेराज देख लीजिए, वहाँ अल्लाह क्या फरमाते हैं, सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। यहाँ लफ्ज़े अबद सुभान अल्लज़ी वो ज़ात पाक है, अस्रा बिअब्दिही जो अपने बंदे को ले ली रात के कुछ हिस्से से में मस्जिद अक़सा से, और मक्का से मस्जिद अक़सा तक ले गई, और फिर वहाँ से 7वें आसमां पर, और 7वें आसमां पर क्या हुआ, जिब्राईल भी न जा सके। वहाँ अल्लाह से हम कलामी हुई तो वहाँ क्या फरमाया अल्लाह ने, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआद व मा रहा। वहाँ फिर अल्लाह और मेरे इस बंदे के दरमियान जो बातें हुई सो हुई, वो बातें वहाँ भी लफ्ज़े अब्द से तमाम अक़वाम आलम, दुनिया के आप सारी कौमों के लिए, आप सिर्फ मुसलमानों के लिए, मक्का वालों के लिए, मदीना वालों के लिए नबी नहीं थे, आफ़त लिन्नास से जब आप सारी कायनात के नबी, क़यामत तक आने वाले तक नबी। तो जब आपको पुकारा जाए इस नाम से, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही, यहाँ भी अल्लाह ने क्या फरमाया कि बाबरकत है वो ज़ात, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान, जिसने फुरकान नाज़िल किया। कुरान जो हक और बातिल सही सही बता देता है, कुरान कि देखो ये बातिल चीज़ें हैं, ये गलत चीज़ें हैं, ये सही चीज़ें हैं, इसलिए इसको फुरकान कहा जाता है। तो वहाँ भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लफ्ज़े अब्द से पुकारा। मेरे भाइयों, आप ये न समझना वो अब्द जो है बंदा, इसका मुकाम फरिश्तों से भी ऊपर है। फरिश्ते क्या, फरिश्तों से आपको पता है आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कराया, तो ये अबदियत इतना ऊंचा मुकाम है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। कुरान को एक मोजज़े के तौर पर अल्लाह ने जब फरमाया तो क्या फरमाया, इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिही, कि अगर तुम्हें शक है कि ये जो चीज़ हमने अपने बंदे पर नाज़िल की है, फ़ातू बिसूरत मिन मिस्लिही, तो तुम इस जैसी कुछ सूरत बना कर ले आओ। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये मुकाम अल्लाह ने अता फरमाया और ये बड़ा बुलंद मुकाम है। और पूरा कुरान आप पढ़ कर देख लीजिए, अल्लाह ने किसी इंसान की, किसी नबी की, किसी फरिश्ते की, किसी की कसम नहीं खाई ज़िंदगी की सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाह सूरह हिजर में क्या फरमाते हैं, लाम रोकयूनहुम लफ़ी
सकरतहिम यामहून। ऐ मेरे नबी, मैं आपकी उम्र की कसम खाता हूँ कि ये बेवकूफ़ लोग जो हैं आपकी मुखालफत कर रहे हैं, आपसे लड़ते हैं, आपका जो है बुरा भला कहते हैं, इनको पता नहीं लाम रोकफ, ये अपनी मदहोशियों में बेवकूफ़ियों में उलझे फिर रहे हैं, इनको नहीं पता। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, पूरा कुरान अल्लाह ने आपकी कसम खाई आपके नाम की। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हैं, हम कसमें खाते हैं आजकल, ये मसला समझ लें। कोई अपने बेटे की कसम खाता है, कोई आदमी किसी की कसम खाता है, ये सारी कस्में बिल्कुल हराम है। कसम सिवाय अल्लाह के किसी की कसम नहीं हो सकती, और वो भी जब सही बात आदमी कर रहा हो। अल्लाह तो हर चीज़ को जानता है, तुम झूठी कसम खा रहे हो। अब मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में आपका मुकाम, अल्लाह अकबर, कहीं फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्र, ऐ नबी हमने आपका जो ज़िक्र है वो बुलंद कर दिया। सारी कायनात में हर वक्त 24 घंटे 64 घड़ी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ बुलंद होती है। कोई लम्हा नहीं कि जब ये आवाज़ ना बुलंद हो रही हो,